कलयुग एक नाम आधारा, सुमेर सुमिग नर उतरैं पारा। राम नाम या परमात्मा का नाम जो सुमिरन सुमिरन का पर्याय ही है कि बार बार उसे स्मरण में लाया जाए, चिंतन में लाया जाए, मंथन में लाया जाए, उनके चरित्र को। तो भारत में कोई मजबूरी नहीं रहेगी, भारत की कोई मजबूरी नहीं बचेगी, कोई मजबूर नहीं होगा, कोई समस्या किसी को मजबूर नहीं कर पाएगा। भारत मजबूत बनेगा, समस्याओं से सभी पार पाएंगे, किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी, सबका लाभ ही लाभ होगा, हानि किसी भी तरह का किसी का नहीं होगा। तो राम है क्या? राम प्रताप है, राम बल है, राम एकता का मंत्र है, राम समानता महानता की संस्कृति संस्कार है, राम आरंभ है, राम प्रारंभ है, राम प्रारब्ध है। राम सेवनम है, सेवन करने योग्य है, वंदनम है, आचनम है, आचरणम है। कहो अनुभव भवानी अनुभव अपना, हरि भजन जगत एक सपना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सकल संपदा नाथ तुम्हारी, मैं सेवक सुत नारी। ये संकेत क्या है? मैं सेवक यानी मैं सेवन करने वाला हूं, मुझे अवसर है इसका सेवन करने का और इसकी सुरक्षा करने का। संपदा तो सब नाथ की है, उस परमात्मा की है, उस राम की है। तो जब संपदा सकल उसकी है तो अधिकार किसका है? अधिकार के लिए ही तो विवाद है। कोई कहता है ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये जमीन जायदाद साधन मेरा है। तो यही तो विवाद का कारण है, इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। ये संसार की सारी संपत्तियां हमारी हैं, इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। जब अधिकार की बात हमारा धर्म शास्त्र नहीं करता तो हम अधिकार की बात करके धर्म का आरंभ तो करते हैं, धर्म की चर्चा आरंभ है, लेकिन प्रारंभ नहीं करते, प्रारब्ध नहीं बनाते। जिस तरह से दूध की बड़ी चर्चा की जाए, बड़ा अच्छा है, सेवन करने योग्य है, लेकिन उसका सेवन न किया जाए तो उसका बल
कैसे प्राप्त होगा? उसी तरह से ये जगत मिथ्या जो कहा गया है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ये मिथ्या इसलिए लगती है क्योंकि हमारे अंदर विकार है। परमात्मा ही विकार के रूप में व्यक्त हुए हैं। संसार जगत के रूप में रूप, रस, गंध, तेज, वायु, तत्व, पदार्थ, धातु, रंग, रूप, रस के रूप में व्यक्त हुए हैं। ये व्यक्त इसलिए हुए हैं कि उन्होंने जो ये संपदा संसार की बनाई है उसका परीक्षण करने के लिए, उसकी जांच परख करने के लिए कि ये मेरे अनुरूप है या नहीं है, ये मेरा जो संसार का रूप है मेरे स्वयं के रूप के जैसा, स्वरूप के जैसा, स्वभाव के जैसा है कि नहीं। जैसे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री, कारखाना हो और उसका मालिक उसकी जांच परख करने जाए, जांचता है, परखता है अपने मैनेजर, प्रबंधक के कार्यों को कि प्रबंधन उसका सही है या नहीं है। लेकिन बहुत बार सब कुछ एक ही बार जांच परखने में सब सही जांच हो पाती है कि मेरे अनुरूप ही है, मेरे दिशा निर्देशों के अनुरूप है, मेरे लक्ष्य के अनुरूप है। लक्ष्य ही जो शुभ लक्ष्य है, शुभ लक्षण है, वही शुभ लाभ है। ये शुभ लाभ का संकेत है। इसकी जांच परख परमात्मा करता है व्यक्ति के रूप में। एक बार में जांच परख नहीं हो पाती तो व्यक्ति वही परमात्मा अव्यक्त हो जाता है, फिर पुनः व्यक्त होता है, पुनः जन्म लेता है। ये जन्म भी सत्य है और जीवन भी सत्य है, संसार भी सत्य है। इसकी माया, इसकी विकार की शुद्धता हो जाए, ये धर्म का स्वरूप है। राम के स्मरण, उसकी सुमिरन करने से अनेकता में एकता का मंत्र है। जैसे एक एक अलग अलग लिखा जाए, ये कोने पर इधर एक लिख दिया जाए, ये कोने पर इधर एक, अलग अलग स्थिति में एक को रखा जाए, लिखा जाए तो एक ही रहता है। अनेक जगह, अनेक स्थिति में, लेकिन उसी एक को एक जगह संकलित कर दिया जाए, एक जगह उसे 5 लिखा जाए तो 5 की गिनती का जो अंकना होता है वो एक ही अंक में होता है। पांचों को एक अंक में ही अंकित किया जाता है, यानी 5 होकर भी एक अंकना, एक अंक बन जाता है। यानी ये एकता का मंत्र है। गणित भी हमारी जो ऋषियों ने दी है वो एकता का मंत्र है। जो हम आहार लेते हैं, अनेक तरह का आहार लेते हैं, लेकिन पेट में जाकर के
जब ये रस का रूप लेता है, रक्त का रूप लेता है, तो उसमें अनेक आहार नहीं दिखाई पड़ते, एक ही रस दिखाई पड़ता है। उससे जो मल निकलते हैं एक ही गुण उससे निकलता है, अलग अलग नहीं निकलते। यानी ये एकता का मंत्र है। हम अनेक होकर के भी एक लक्ष्य के लिए, शुभ लाभ के लिए, शुभ उद्देश्य के लिए, शुभ संकेत के लिए धर्म को सम्मुख रख करके जीवन की यात्रा पूरा करें। धर्म को आज लोग पीछे कर देते हैं, संसार को, संसार की सुविधा को आगे करके जब संसार में चलते हैं तो संसार में कांटे हैं, गड्ढे हैं, इसमें लोग दर्द का अनुभव करते हैं, अपनों से छूटने का अनुभव करते हैं। और धर्म का प्रकाश जब सम्मुख होता है तो सही सही दिशा में अपने सभी लोग लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। धर्म एक निधि है, धर्म का खजाना, कोष जिसके पास है वो कभी मजबूर नहीं हो सकता, वो कभी समस्याग्रस्त नहीं हो सकता। धर्म की निधि से हो दया की निधि आती है, दया निधि कहा गया है, यानी दया का खजाना। ये दया का खजाना ही समानता, महानता, सकल संपदा नाथ तुम्हारी को ये पूरा करता है। जगत के मिथ्या के स्वरूप को समाप्त करके पूरे जगत को ब्रह्म के स्वरूप में स्थापित करता है। किसी के पास बल ज्यादा है, किसी के पास बुद्धि ज्यादा है, किसी के पास जो भी ज्यादा है, तो इसका पर्याय ये नहीं है। किसी के पास पद ज्यादा बड़ा है, किसी के पास अधिकार बड़ा है, तो इसका पर्याय ही नहीं है कि उसका प्रयोग वो स्वयं के लिए, उस सुविधा के लिए करे। वो परिवार को, पूरे जगत को एक परिवार में देखे कि सबसे जो प्रयोग मैं कर रहा हूं अपने लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए वो प्रयोगी बने। अगर हम एक रोटी खा रहे हैं तो एक रोटी सबको मिलना चाहिए। हमारे पास जो भी साधन है उसको दूसरे के समानता के लिए उसका दान सहयोग के माध्यम से प्रयोग करें, यही तो महानता है। कोई व्यक्ति परेशान है और आपके पास बहुत कुछ है, उसका प्रयोग आप कर रहे हैं, सामने कोई दुखी है, आप ये समझ करके मेरा अधिकार है, मैंने कमाया है, और वो अयोग्य है इसके, तो वो आपको महान कैसे समझेगा? महानता तो सब सिद्ध होगी जब आप उसके करुणा को, उसके दुख को दया के माध्यम से अपने पुरुषार्थ का दया करेंगे, कृपा करेंगे उस पर, तो वो महानता और अपनी समानता की इनके पास था। इन्होंने अपने समान दया करके हमें सुअवसर दिया है। यही तो महानता और समानता का को सिद्ध करता है, यही सिद्धांत है धर्म का। पूजा पद्धति की बात करें तो एक हिंदू सनातन की पूजा पद्धति पूरब की दिशा से शुरू होती है
और एक दूसरे की पूजा पद्धति प्रार्थना पश्चिम की तरफ मुख करके, तो इसके लिए संवाद होना चाहिए। पूरब की दिशा से क्या शुभ लाभ है, क्या लक्ष्य है, क्या उपलब्धि है? पूरब की दिशा से जीवन का आरंभ है, प्रारंभ है। पूरब दिशा में सूर्य का उदय होता है, जीवन का उदय होता है, जो हमारी हिंदू संस्कार संस्कृति पूरब की दिशा से प्रारंभ है। पश्चिम की दिशा में सूर्य का अस्त होता है, तो दूसरे दिशा वाले जो करने वाले हैं वो अस्त की बात करते हैं, जीवन के अंत की बात करते हैं कि उन्हें जो कुछ मिलेगा मरने के बाद 32 हूरें मिलेंगी। इसीलिए उनका विचार, उनकी दिशा भारत की संस्कार संस्कृति के विपरीत दिशा है। इस विपरीत दिशा को संवाद के द्वारा, संवाद न हो सके तो उनका स्थान, उनका अधिकार यहां पर भारत में नहीं है, क्योंकि धर्म के अधिकार के रूप में पहले ही बंटवारा हो चुका है। मानवता के नाते उनका यहां पर स्वागत है, उनका आदर है, उनकी सुरक्षित है। आज हमारी सरकारें, हमारी जो व्यवस्था धर्म का आरंभ तो कर रही है, प्रारंभ नहीं कर रही है। क्या कारण है कि बार बार हमारा संविधान, हमारी व्यवस्थाएं सिर्फ शरिया विधान को, इस पश्चिम पूजा पद्धति को, अंग्रेजी पद्धति को सहयोग संरक्षण कर रही हैं? चाहे वक्फ बोर्ड हो, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, अल्पसंख्यक बोर्ड हो, वार्षिक एक्ट हो, क्या मजबूरी है? क्यों बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री को विदेशों में जाना पड़ता है, करोड़ों रुपया खर्च करके? क्या करने जाते हैं? विदेश की जो विचार है, लोग कहते हैं कि मेरा स्वागत किस तरह का होता है? जब कोई आपके विचारों से सहमति हो तो उसे स्वागत। आप कोई भी जाता है अपनी विचार को लेकर, आप किसी के घर जाएं, आपका बड़ा स्वागत करे, भोजन व्यवस्था बैठने का, लेकिन आपके बातों से अगर वो सहमत नहीं है तो आपका अनादर है या आदर है? समझने की आवश्यकता है। ये समझ इसलिए नहीं है कि जो समझने धर्म, मंदिर धर्म को, जो धर्म को समझ गया है ठीक से, उसके लिए मंदिर है। मंदिर धर्म को समझाने के लिए मंदिर है। राम ने कभी नहीं कहा कि मेरा पूजा करो, हमारा धर्म कभी नहीं कहता कि हमारी सिर्फ पूजा करो। वो कहता है कि मेरा धर्म का आचरण करो, धर्म को सेवनम करो, धर्म को आरंभ करो, धर्म को प्रारंभ करो। राम विश्वास है, राम यज्ञ है,
राम आचरण है, राम प्रतिष्ठा है, राम परवाह है, राम प्रकाश है, राम करुणा निधान है, कृपा निधान है, राम धर्म की निधि है, दया की निधि है। हमें इसका मंथन चिंतन करने की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता है व्यवस्थाओं में, और व्यवस्थाएं अगर अधिकार के लिए, अपनी सुविधा के लिए, जैसा कि आज हमारी सरकारें, हमारे शासन प्रशासन सिर्फ अपनी सुविधा तक ही सीमित रह करके, ये उनका भ्रम है। क्या लाभ उनको मिलता है, इस अज्ञानता का ही कारण दिखता है, भ्रम का कारण दिखता है। ये एक आम आदमी की अवस्था में, और चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बहुत बड़ा व्यापारी हो, उसकी अवस्था में क्या अंतर है? वो भी जन्म लेने का, उसका भी आधार एक है, कारण एक है, अवस्था। वो भी बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है, संसार को, अपने कार्य को पूरा करके या अधूरे कार्यों को करके छोड़ के चला जाता है। वही स्थिति सबकी है। तो ऐसी व्यवस्था किस लिए? ये तो सिर्फ अज्ञानता का के कारण, भ्रम के कारण है। और अज्ञानता भ्रम को दूर करने के लिए ही हमारे मंदिरों के दान का पैसा गुरुकुलम के लिए, गौशालाओं, आयुर्वेद के लिए, जो गंदगी है उसे सुगंध में परिवर्तित करने के लिए, त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युमुच्यते मामता। सबसे बड़ा जो है वो सुगंध की आवश्यकता है। सुगंध ही सूक्ष्म असूक्ष्म, जिसकी पहुंच सब जगह होती है। मन की जो गति है, मन की जो शक्ति है, संसार की शक्ति से बड़ी शक्ति है। आत्मा की शक्ति सबसे महान है। अगर हम न समझ पाए, ऐसे लोगों का गुणगान करते रहे जो सुविधा भोगी हैं, अधिकार की बात करते हैं और विदेशी नीतियों के गुलाम हैं, उन्हीं का पोषण कर रहे हैं, अपनी सुविधा को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं, अनीत मार्ग से समानता, महानता, एकता का सिद्धांत को परे रख करके। तो ऐसे लोगों का हमें गुणगान महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। गुणगान हमें अपने धर्म का को प्रतिष्ठित करना चाहिए। किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए, उसका गुणगान नहीं करना चाहिए। जो धर्म को प्रतिष्ठित, धर्म को प्रतिष्ठा का कारण न माने। धर्म एक आधार है। ये शरीर, संसार, जगत एक धर्म का आधार है, और ये आधार एकता का मंत्र है, सुगंध का मंत्र है, सहयोग धर्म निधि का मंत्र है, दया निधि का मंत्र है। ये आधार समाप्त होगा, जो समाप्त करने वाले लोग हैं, आधार को जब समाप्त होता है तो उसी को अधर्म कहा जाता है। तो आज की जो परिस्थितियां हैं, जीवन के आधार जो जियो और जीने दो का अवसर देता है, और जो सिर्फ अंत वाले हैं,
वो ना जीऊंगा ना जीने दूंगा की स्थिति जीवन प्रसन्नता में है, संतुष्टता में है, सेवा में है, सत्कार में है। तो ऐसे लोग आधार को समाप्त कर रहे हैं और ऐसे आधार के समाप्त करने वालों का जय जयकार करने से सभी को धर्म के द्वारा धर्म दंड मिलेगा। धर्म दंड से बचना है, प्रकृति के दंड से बचना है। ये व्यवस्थाएं जो भारत के सनातन संस्कृति के विरुद्ध हैं, इन्हें आप हम सब मिलकर समाप्त करें या प्रकृति और धर्म परिस्थितियां इसे समाप्त करें, लेकिन इसे समाप्त होना ही है। जय श्री राम।